प्रणम्योणजिलं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसं सहावं गोच्छादिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। आपको एक नई बात बताना, जो इतनी गाथाएं और इतना समय से नियम सार करते हुए नहीं बता पाए, वो मंगलाचरण पर आधारित है। और अभी उस मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते एकदम ध्यान में कि आचार्य ने एक नया प्रयोग किया है जिसको हम गौर नहीं कर पाए। प्रणम्योण जिणम वीरम, वीर महावीर स्वामी को नमस्कार। अब ऐसे तो पड़मामी वड्डमाणम प्रवचन सार में भी है, लेकिन वहाँ वर्धमान महावीर नहीं, ये आपको बता चुका सब स्पष्ट है। यहाँ भगवान महावीर को अलग से कह के क्यों नमस्कार, ये प्रश्न एक इस संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी कोई साधु नियम संलेखना लेता है तो नियम संलेखना लेने के समय वह उस क्षेत्र के उस समय के शासन नायक को साक्षी करके ही लेता है। पॉइंट समझ में आया अभी? वो नियम संलेखना जहाँ जिनके शासन में दीक्षा ली है उन्होंने, उन शासन नायक तीर्थंकर को साक्षी करके ही वह नियम संलेखना लेता है। तो नियम संलेखना का ग्रंथ नियम सार, और नियम सार की चर्चा में मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने शुरुआत यहीं से की, प्रणम्योण जिणम वीरम। मतलब ये जो पंक्ति है, आप ये मान के चलिए कि किसी को भी कभी नियम संलेखना लेनी होगी तो आगे का क्या बोले क्या नहीं बोले ये चलेगा, लेकिन प्रणम्योण जिणम वीरम उसे बोलना ही होगा। ये संलेखना शास्त्र का नियम है, निर्देश है कि आप अपने क्षेत्र के शासन नायक तीर्थंकर को पहले वंदन करके उनकी साक्षी पूर्वक ही नियम संलेखना का संकल्प करें। ये चर्चा अपनी भाई साहब अभी नहीं आई थी इस रूप में। अच्छा, तो हमने हर विषय पे की, हर बिंदु पे की, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइट नहीं हुआ। और ये एकदम बस मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते चीज है, विचार कौन होता है, तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया। अब अपने इस गाथा पर चर्चा यद्यपि चल चुकी थी, लेकिन जो गहराई इसमें चाहिए थी वो सारी एक साथ नहीं आ पाई, तो आज हम इस गाथा पर चर्चा करेंगे। गाथा पढ़ लें पहले। रागेण व दोषेण व मोहेण व मोस भास परिणामं जो पजहति साहुसया विधियवदं होइतस्यैव। जो भाषिक पक्ष थे उन सबकी चर्चा अपन पिछली बार कर चुके थे और तकरीबन पक्षों पर कर चुके थे। एक बार शब्दार्थ करके फिर जो अंडरलाइन पॉइंट है उनके आधार पर हम विशेष चर्चा करें। पहले तो ये समझ लें कि सबसे नीचे एक लाइन मैंने आपको लिखी है, उस पर आप गौर कर लें कि ये महाव्रतों के द्वितीय संवर्धित संस्करण है। जैसे हम पुस्तक निकालते हैं, कोई ग्रंथ प्रकाशित करते, अब पहली बार में प्रकाशित हो जाए, फिर जब हम उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यहाँ ये चीज़ और क्लियर होती तो अच्छा, या ये चीज़ यहाँ थोड़ी ढीली गड़बड़ या हल्का शब्द चला गया तो इसको अपने ऐसा सुधार के कर लें। तो इस प्रकार जिसमें संशोधन भी होता है और संवर्धन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, उसको द्वितीय संस्करण कहते हैं। खाली रीप्रिंट को द्वितीय संस्करण नहीं। ये लिखने के पीछे गहरा उद्देश्य है, सामान्य खाली कोई दृष्टांत या बात नहीं कह रहे। यदि आप नियम संलेखना लेते समय भी यही बात करें मन में कि मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, मैं सत्य व्रत का पालन करूंगा, वो तो पहले से करते आ रहे थे, अब आप क्या करें? ठीक है ना? तो वो तो रीप्रिंट हो गया, माने वही की वही बात आपने दोहरा दी। तो इसका मतलब नियम संलेखना में ये व्रत जो होते हैं वो व्रत रीप्रिंट के रूप में नहीं होते,
इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, उससे आगे की बात होती। इसलिए मैंने इसको द्वितीय संवर्धित संस्करण कहा। यद्यपि इसमें शब्द संशोधित भी आना चाहिए, क्योंकि संवर्धन एक चीज है कि हमने कोई बात रह रही थी तो हमने बढ़ा दी, लेकिन संशोधन पहले होता है कि जो कुछ अभी तक चल रहा था उसमें कुछ ना कुछ कमी थी जिसका मैंने संशोधन किया। तो प्रश्न उठना चाहिए आपको कि भैया ये तो महाव्रत है, और महाव्रत तो पूर्ण त्याग के रूप में होता है, पूर्ण व्रती के रूप में होता है। तो जिसके पहले से ही महाव्रत है, पूर्ण व्रत है, तो उसके कमी कैसे होगी? मेरे प्रश्न समझ में आ रही है? आप लोग ये प्रश्न करना सीखिए, निसंकोच करिए मेरे से। क्यों? विषय तभी स्पष्ट होगा, वरना जो बताया है आचार्य देव ने और जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो पकड़ में नहीं आएगा। हमेशा प्रश्न करने से विषय का स्पष्टीकरण होगा। क्या प्रश्न हुआ आपने? भैया महाव्रत कहते ही उसको है कि जो तत्त संबंधी पापों का पूर्ण त्याग करे तब महाव्रत कहलाता, और आंशिक त्याग करे तो अनुव्रत कहलाता। तो जब है ही महाव्रत वो पहले से, माने पूरा त्याग है, तो जब पूरा त्याग है तो उसमें संशोधन क्या करना? समझ गया? संवर्धन करने को चलो हम बाद में विचार करें, पर संशोधन क्या करना, ये एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो एक क्लियर समझ ले हम कि जितने भी महाव्रत समितियों के साथ पलते हैं, समझ लो वो समितियां ही उनकी कमजोरी की निशानी है। आप अहिंसा महाव्रत का पालन भी करेंगे और आवागमन भी करेंगे, ये दोनों चीजें निर्दोष रूप में संभव हैं। आप अहिंसा और सत्य महाव्रत का पालन भी करेंगे और व्याख्यान भी देंगे, ये दोनों संभव नहीं है। क्योंकि जब बोलोगे तो वायु का एक, जल का एक, मुंह के जीवों को कहीं ना कहीं अब आप किस किस को देख पा रहे हैं। तो जो महाव्रत है वो तो वास्तव में पलता कब है कि जब गुप्ती रूप में रहे, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय, तीनों काम हो ही नहीं, तब तो महाव्रत है। और यदि आपके समितियों का पालन चल रहा है तो समितियां अपने आप में एक प्रमाण है कि आप महाव्रत रूप नहीं हैं। तो आप महाव्रती माना नकली महाव्रती हुए, व्यवहार तो नहीं, ऐसा नहीं है। असली आप वो कैसे है? अपने संकल्प से, आपने संकल्प से झूठ बोलने का बिल्कुल नहीं सोचा, संकल्प से हिंसा का बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप अपने संकल्प में परिशुद्ध हैं, मेरा लक्ष्य भाई साहब बिल्कुल सही था। अब हमने करुणापूर्वक ही आपको कोई शब्द कहा और आपको बुरा लग गया, ठीक है ना? नहीं साहब हम तो नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे, मत सुनो भी, अब आगे आपकी मर्जी। मैंने तो कोई बात कही वो करुणा बुद्धि से कही, साधर्मी वात्सल्य से कही, और आपको उसके शब्दों को पकड़ के कषाय कर ली। आपकी विशेषता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर, ठीक है। हाँ इतना कह सकता हूं कि ऐसा मेरे मन में दूर दूर तक कोई विकल्प तक नहीं था। समझ गया ना? तो बात हुई, लोगों को लगी, ये भी सही है, और मेरे मन में ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं था, ये भी सही है। तो मैं अपने मन से निर्दोष हूं, पर घटनाक्रम जो हो रहा है अब वो तो हो ही रहा है, उसकी व्याख्या हो ही रही है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। महाव्रतपना आपके विचार और संकल्प के रूप, ठीक है ना? लेकिन ये आपकी कमजोरी ही है कि जब आप हिंसा से पूरी तरह बचना चाहते हैं तो आपको चलने का विकल्प क्यों आता, बोलने का विकल्प क्यों आता, उठाने रखने का विकल्प क्यों आता, जिनमें संभावना 100% है। क्यों? क्योंकि जितने सूक्ष्म जीव आपको आंख से दिखते नहीं, आपका उपयोग जितनी बारीक प्रणतियों को पकड़ ही नहीं पाता, उसमें क्या हुआ सेकंड के 100वें हिस्से में, वो आप कितना जाने।
आपने किसी चीज को बुहारा पिच्ची से, अब वो जीव आपने तो बुहारा, क्या आपने देखा कि वो उसी पिच्ची पे लग गया था, नीचे नहीं गिरा? एक विचार बताओ। और उसको जब आप लौटा के इधर लाए, 2 बार ऐसे करते ना, 2 बार या 3 बार, तो जो लौटा के लाए तो वो आप वापस आ गया, उतना क्या आपने ऐसे करके देखा? तो मतलब जो आप अपने संकल्प की दृष्टि से बिल्कुल निर्दोष, लेकिन प्रक्रियाएं ऐसी चीज हैं कि जब जब आप प्रोसेस करोगे तो उनमें पूरी निर्दोषता की संभावना कभी नहीं रहती। फिर भी आप महाव्रती हो क्योंकि आपके संकल्प में ऐसा नहीं था। लेकिन संकल्प इतना परिशुद्ध होने पर जो प्रक्रिया करने का भाव आपको आता है, ये आपकी कमजोरी है। और उस कमजोरी के कारण आप मुनि धर्म में तो आप महाव्रती हो, लेकिन नियम संलेखना में उस व्रत का सेकंड इंप्रूव्ड एडिशन आपको लागू करना पड़ेगा। ये उस सेकंड इंप्रूव्ड एडिशन की व्याख्या है, ये सत्य महाव्रत का परिचय नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं। क्या कहा मैंने? आपको बात समझ में आई? 2 चीजों में अंतर, कि जो मुनि धर्म में सत्य महाव्रत था वो एक अलग चीज, वो संकल्प और निर्णय के रूप में बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको समितियों का पालन करने का निरंतर रहता था, वो समितियां आपकी कमजोरी बताती, वो इन महाव्रतों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती। समझ गया? आपको मौन व्रत धारण करना सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बोलना ही नहीं पता। बस इसका, यदि मान लो हर चीज के लिए आप अपेक्षाकृत कुछ संसाधन या स्थिति चुनते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप, यदि आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जन समुदाय से अत्यंत दूर, क्योंकि बोलते हैं आप जो आपकी भाषा समझते हैं उनसे, कुत्ते बिल्ली को भी चिल्ला के अकेला करते हैं। अब जहां पर किसी से आपको बोलने का प्रश्न ही नहीं उठे, जिनसे आप बोलना ही नहीं चाहें, चींटी को आप बोलते हैं कभी? यानी हट जाए यहां से, मेरे ऊपर मत चढ़, कभी बोलते हैं? क्यों? आपको अच्छी तरह पता है सुनती नहीं। मक्खी मच्छर से कभी बोलते हैं? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? क्यों? आपको अच्छी तरह पता है वो सुनते ही नहीं। तो जिनको सुनना नहीं है उनसे आप बोलते नहीं। तो पहले क्या स्थिति चुनना कि जहां हमें बोलना नहीं पड़े, ऐसी गहन गुफा में बैठ के चुपचाप और अपने अकेले बैठ। अब ना कोई सामने है, ना किसी से बोलने का भाव आना, अन्यथा जो आपकी भूमिका है उसमें थोड़ा बहुत कभी कुछ ना कुछ तो होगा। अब आप मुंह से तो मैं ऐसा नहीं करो, ये नहीं बोल रहे, ये सही, लेकिन वो प्रवृत्तियां होंगी। उन प्रवृत्तियों से बचने के लिए समितियों से बचना बहुत जरूरी। ऐसी स्थिति में ही नहीं जाओ जहां समितियों का पालन करना, जहां आपको करना पड़े। ये समिति है और नहीं बोलना ये महाव्रत, समझे? तो वो कुछ ना कुछ होगा, वो मुनि धर्म में कुछ ना कुछ होगा, चलता है। लेकिन जब हम नियम संलेखना लेते हैं, उन्हीं व्रतों का दूसरा एडिशन लेते हैं, तो उनमें कुछ चीजें बदल जाती हैं। और वो बदलाव है समिति का प्रयोग, न्यूनतम और आपवादिक, ये 2 शब्द याद रखें। निषिद्ध नहीं है, न्यूनतम और आपवादिक। न्यूनतम माने पहले तो हम करेंगे ही नहीं, करेंगे तो कम से कम कैसे? कोई अपवाद स्थिति आ जाए, अन्यथा नहीं। जैसे मैं स्पष्टीकरण करता हूं, सामान्य अवस्था में मुनिराज को यह है कि तुम्हें एक जगह से, वहां के ग्रामवासियों से मोह हो सकता है। हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ मैं समझ, तुम्हें मोह नहीं बढ़ाना है, इसलिए तुम छोड़ो, ये निर्देश दिया। अब जब चलोगे, चलते रहोगे,
तो इरियापत शुद्धि तो करना ही पड़ेगा, इरिया स्मृति का पालन करना ही पड़ेगा, पक्की बात है कि नहीं। अब देखना, नियम संलेखना के समय उनने आवागमन छोड़ दिया, विहार करना छोड़ दिया, किसी एक निर्जन शांत जगह पे हैं, हम चलेंगे नहीं, तो 99% की इरिया स्मृति खत्म। अब कब होगी? यदि मान लो शुद्धि वगैरह के लिए जाना पड़े तो वो तो बैठे बैठे वहीं करेंगे, समझ गया, उसके लिए तो चलेंगे। तो ये 1% आपवादिक रहेगा। भाई इन चीजों पर नेचर की कॉल को रोकना ये हमारे लिए संभव नहीं था, ये हमने बुलाया नहीं, हमने सोच के नहीं किया, हो रहा तो हो रहा, तो उसके लिए कर रहे। लेकिन इसके अलावा कि मेरे यहाँ से बोल नहीं जुड़ा, ये सब विकल्पों से पार हो गए, इसलिए उनकी इरिया स्मृति खत्म। ऐसे ही श्रावकों या कोई आए उनको महाराज एक आखिरी उपदेश दे दो, वो सब मुनिराजों का काम है, वो तय त्याग चुके। इस श्रावक बोलेंगे, सच बताऊं तो जो निर्यापक मुनिराज होते हैं, आचार्य होते हैं, वो श्रावकों को उनसे मिलने नहीं देते। क्यों? ये जिस भूमिका के हैं, ये मोह बढ़ाने वाली ही बातें करें। महाराज एक आखिरी, महाराज की बड़ी कृपा। अब आप जब बोलना ही नहीं चाहते और उसमें बुलवा रहे, तो मुनिराज सामान्य अवस्था में तत्व उपदेश करते हैं, साधर्मियों के लिए तत्व ज्ञान देते हैं, वो सामान्य मुनि। लेकिन जिस समय नियम संलेखना ले लेंगे उसके बाद ये नियम उनको बिल्कुल नहीं, वो 100 बार कहें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब ये लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन कोई व्यक्ति यदि कोई पाठ पढ़, ठीक है, और पाठ पढ़ने में वो रमोकार मंत्र पढ़ रहा है और रमो वज्जायाणम भूल गया, नमो आयरियाणम नमो लोहे सब संयम कर, अब उसे रट गया हो, अब वो लगातार कर रहा, एक बार 2 बार, पहले तो महाराज जी, फिर कभी यदि हुआ तो वो उसको नहीं टोकेंगे, धीरे से वो नंबर आने पे नमो वज्जायाणम एक ही पंक्ति पढ़ेंगे, बाकी उसकी सुनेंगे, समझ। अब उसको भी नहीं बोला, उपदेश नहीं दिया, सुधार नहीं करवाया, उतना अकेला करके उसे भी सुधार दिया और अपने भी परिणामों में जो चल रहा था उसको पूरा कर, बाकी मानस जब चल रहा था और एक को उन्होंने वाचिक बना दिया। अब अंतर ख्याल में है, तो ऐसे तो करें, ये सब आपवादिक है। इसके अलावा मुझे दूसरे को समझाना, संबोधित करना, तुम हे जीव ऐसा सुनो, ऐसा, ये बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। ये तो द्वितीय सत्य महाव्रत के 2nd एडिशन लिए, नियम संलेखना से एडिशन के लिए ये एक सामान्य जानकारी। अब आचार्य ने इसमें क्या कहा वो अपन विचार करते हैं। रागेण, आप किसी से बोलते हैं तो धर्मानुराग से बोलते हैं, प्रेमानुराग से नहीं बोलते। मुनिराज की बात कर, मुनिराज क्या करेंगे? धर्मानुराग से तो बोलेंगे, प्रेमानुराग से नहीं बोलेंगे। आप हमारे साधर्मी हो, हम आपसे बोलेंगे, ये अलग चीज है। लेकिन मुझे आपसे निजी काम है और हम बोलेंगे, ये अलग चीज है, ठीक है ना। तो वो प्रेमानुराग से नहीं बोलेंगे, धर्मानुराग से बोलेंगे, कदा, वो भी कदा। तो अभी तक बोलते थे वो धर्मानुराग से बोलते थे, लेकिन अब भी वो धर्मानुराग से भी पहले तो बोलेंगे ही नहीं। क्यों? मोस भास परिणामम, मोस माने मृषा, मृषा माने झूठ, तो उनको झूठ बोलने का परिणाम कहां से मिला? अरे कोई व्यक्ति को मुझे 2 दूनी 4 सिखाना है, अब मैं नींद में सिखाऊं चाहे जागते सिखाऊं, भले आदमी को सिखाऊं चाहे किसी को सिखाऊं, इसमें झूठ कहां से हो? मेरे पॉइंट समझ में? अपन को पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा कि इसमें मोस भास परिणाम कहां से है? जो पहले ही से सत्य महाव्रती है उसके झूठ बोलने का परिणाम कहां से है?
वो दृष्टांत अभी निकल चुका है, पुरानी बात हो गई कि वो चिड़िया को लेके गए थे और वो बहेलिया, वो बात अलग हो। अभी ये उससे ऊपर भूमिका है, वो सामान्य मुनिराज की भूमिका है। आप जितना बोलते हो, आपके यहाँ छद्मस्थ जीव को स्यादवादी होना अनिवार्य है। क्यों? कोई भी कथन विवक्षा के बिना परिपूर्ण नहीं होता। आप मुझे सगे भाई से बढ़कर हो, तो मेरे सगे भाई नहीं है, इंटरप्रिटेशन करो जरा। वो विवक्षा समझना पड़ेगी कि हमारा आदर आपस में साधवी वात्सल्य धर्मानुराग इतना प्रगाढ़ है क्या इतनी कीमत मैं अपने सगे भाई की नहीं करूं जितनी आपकी। यहां तो चलेगा, विवक्षा बताई तो चलेगा, लेकिन सीधा वाक्य कोई भी है तो सगा ही होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। रक्त संबंध आप बदल नहीं सकते, और यदि ऐसे ज्यादा जिद करोगे तो उसमें दोष लगेगा, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के चरित्र पर प्रश्न उठाएगा। इसलिए बोलने के समय बहुत सावधानी रखना। वो यदि स्यात के बिना, या तो स्यात बोलो या विवक्षा, ये दोनों के बिना सीधा वचन बोला गया तो वो मृषाभास परिणाम कहलाएगा। छद्मस्थ जीव के लिए यदि आप जैन हो तो स्यात या विवक्षा इन दो के बिना बोल रहे हो तो वो मृषावचन है। जितनी चाहे अच्छी बात लगे आप, वो मृषावचन है। क्यों? क्योंकि वस्तु सर्वथा वैसी है ही नहीं। आप जितने भी कथन करोगे वो किसी न किसी विवक्षा से हो, वो सर्वथा कभी नहीं हो सकती। आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? तो आप तक तो चर्चा सुनने का है। यही बात वहीं आ गई ना कि जो शुद्धि अंतरंग में है, स्वभाव में है, वो पर्याय में भी प्रकट हो। इसलिए तो इसका मतलब पूर्ण शुद्ध कहां से हो गया? स्वभाव से शुद्ध है पर्याय। तो ये विवक्षा आपने कहा कही थी, अहम एक को खलु शुद्ध हो, आपने तो ऐसा कह दिया था, मैं तो एक हूं, मैं तो शुद्ध हूं। तो वो चीज विवक्षा पर है। यदि या तो स्यात बोलो या विवक्षा बोलो, वरना वचन में आप पकड़े जाओ। वचन में वो मृषाभास परिणाम कह रहा। जैन दर्शन आपको स्यात या विवक्षा के बिना बोलने की अनुमति नहीं देता। ये पक्ष शायद मेरे से कभी इस रूप में आपने नहीं सुना होगा, पर ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूं कि जैन दर्शन आपको बोलने की ही अनुमति नहीं देता है यदि आप स्यात का प्रयोग नहीं करते हैं हर वाक्य के साथ, या उसकी विवक्षा नहीं बताते। उसका अनर्थ होगा, अर्थ नहीं। समझ में? देखो, दो तरफ झगड़ी, सब को मैं मीमांसा कर रहा हूं, उसका नाराज मत होना। मैंने सगे भाई से बात भाई बढ़कर कहा ना, वो तो नहीं कहा। अब एक और मेरे सगे भाई चार खड़े थे, वो नाराज। हाँ भाई, इनका तो हम सगे हैं ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरा आप पर आशंका कि भाई हमारे माता पिता, हम लोग जहां के रहने वाले, वहां कभी आप आए नहीं, गए नहीं, फिर आप हमारे सगे कैसे? उस परिवार से संबंध नहीं रहा। ये देखिए कितनी बातें, ये दोनों ही आप किसी न किसी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और आप कहो कि हमारा तो साधर्मी वात्सल्य इतना है, इतना प्यार है, इतना एक दूसरे के प्रति अनुराग है कि हमें तो इतना, हम सगे भाइयों से नहीं मिलते जुलते जितने आपसे मिलते जुलते, इतना वो हमारे काम नहीं आते जितने आप। कोई तकलीफ नहीं, आप समझ गए? तो एक वचन को जैन दर्शन कहता है, वो सिद्धांत बन जाता है। लोग कहां तक लेंगे पता नहीं चलेगा आपको। आप अभी सेलिब्रिटी नहीं है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन जाइए, उसके बाद एक बात कह के देखना, ये पत्रकार कपड़े फाड़ेंगे। उनका काम ही है आपकी बात की बाल्की खाल निकालना। सर आपने ये कहा, इसका मतलब
समझ गए? आप उनके सुदीप जी के भाई लगते हो, वो सब चीजें पकड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब आप एक सेलिब्रिटी हैं। नियम संलेखना से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है छद्मस्त। इसके बाद सिर्फ केवली होते हैं। नियम संलेखना मुनिराजों से ऊपर की वह भूमिका है जिसे केवल ज्ञान की तलहटी कहा गया। क्या कहा गया? केवल ज्ञान की तलहटी। बस यहां से अगली सीढ़ी केवल ज्ञान, मुनि धर्म से ऊपर और केवल ज्ञान से नीचे जो भूमिका है उसका नाम नियम संलेखना है। समझे? तो इसकी जो भी व्याख्या है वो इसके अनुसार करना पड़ेगी, आप अन्य किसी के अनुसार नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो जो भास परिणामम है उसमें मोस अपने आप जुड़ जाएगा। क्या कहा? आपको बोलने का भाव है तो सावधान, यदि आप कुछ भी बात स्यात या विवक्षा के बिना बोल गए तो वो मोस भास परिणाम क्या है। अब हर जगह स्यात, हर वाक्य में विवक्षा कहां तक लगाओ? कहते नहीं लगा सकते तो भाई सब चुप। इसीलिए जो बड़े पद वाले होते हैं, ज्यों ज्यों पद ऊंचा होता जाता है उनके लिए कहा जाता भाई सब कम बोलो, कुछ बातों का उत्तर जूनियर्स को देने दो, आप बचे तो रहोगे। जो को भाई साहब वो कहा उसका विचार होगा, मैं उसको डांटूंगा इस बात के लिए कैसे बोल दिया, लेकिन फाइनल अथॉरिटी ने बोल दिया तो किसके ऊपर टालोगे, कहां बचोगे? समझ रहे? ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए बड़े लोग बोलते नहीं। मुनिराज नियम संलेखना के धारी सबसे पहले तो भास परिणाम ही छोड़ते। क्यों? उन्हें पता है कि हम जितना बोलेंगे, थकी अवस्था है शरीर की, हम आगे पीछे का विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उसको सुन के वो बात कहां तक जाएगी इसका विचार नहीं कर रहे। तो क्या होगा इसका नतीजा? बताएंगे आप क्या नतीजा होगा? वो जो दूसरों तक बात जाएगी, उन्हें यहां की परिस्थिति का पता नहीं है, वो सिर्फ वाक्य जाएगा, फिर वो वाक्य के अनुसार मीमांसा करेंगे। समझ गया ना? ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है ना? इसलिए पहले तो भास परिणामों को मोस भास परिणामम ही जानो कि आप पूरा यदि नहीं बोलते हैं और सामने वाला पूरी बात नहीं समझ पाता है तो बोलने के परिणाम, आप जितना बोलोगे उतने विवाद खड़े होंगे, उतने बातें आएंगी। इसलिए सबसे पहले तो बोलने ही छोड़ो। बोलना क्यों होता है? राग से होता है, धर्मानुराग से, द्वेष से होता है। इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको किया था कि द्वेष मुनिराज कभी नहीं करते, लेकिन हम जिन पापों से बचना चाहते हैं उनको क्या कहोगे आप? राग कहोगे या द्वेष कहोगे? मैं इससे बचता हूं, नाराज नहीं हो तो कहो मद्यपान, आप बचते हो क्या? अरे हमारे आप छूते तक, देखते तक नहीं, चर्चा तक नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन वस्तु व्यवस्था में केवली उसको हटा सकते हैं ज्ञान से। जानने में आता कि नहीं आता? आप बचते हैं, वो वीतराग द्वेषी है और आप रागी द्वेषी हो, तो ये जो बचते हैं और वो नहीं बचते हैं, ये फर्क जो है ये क्या बताता है? आपके द्वेष को बताता है कि वीतरागता को बताता है। वीतरागी उसके ज्ञान से परहेज नहीं करते, उस वस्तु से परहेज नहीं करते। लोक में कहां हटाएंगे उसे? वो लोक के पुद्गल का परमन है, पुद्गल में रहेगा, आप हटा सकते हो उसे। टेक्निकली बताओ, हटा सकते हो? अरे ज्ञान से नहीं हटाते, वो बस लोक से हटाना तो बहुत दूर। और आपका बस चले तो आप अपनी कॉलोनी में एक ठेका नहीं खुलना, लड़ोगे, अरे भाई साहब भले लोगों की कॉलोनी, बदनाम हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। बोलते ही नहीं बोलते। दोनों बातों का डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये जो आपकी परिणति है, ये और केवली के ज्ञान में लोकालोक में सब उनके झलक भी रहे, जान भी रहे, और किसी को नहीं हटाते। हटा के कहां फेंकेंगे बताओ? अलोकाकाश के कोई नया कोई ग्रह बनाएंगे जिसमें कहां डाले?
सब कुछ उनके ज्ञान में विद्यमान है। ते विहु अट्टदी राणे, वो सभी उनके ज्ञान में वर्तमान है, विद्यमान है, मौजूद है। वो है वीतद्वेषी वीतरागी। क्यों? क्योंकि वो किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी से हटना नहीं चाहते। आप किसी ना किसी को हटाना चाहते हैं या किसी ना किसी से हटना चाहते हैं, ये परिणाम टेक्निकली द्वेष ही है, ये वीतरागी नहीं। पॉइंट समझे? और जब वो द्वेष है तो धर्म के प्रति अनुराग, और धर्म अनुराग ने ही द्वेष को जन्म दिया कि ये काम नहीं करना, इनके संपर्क में नहीं रहना, ऐसे वचन नहीं बोलना। सोचिए, कोई शब्द बोल दे, शब्द तो शब्द है। वर्णी कीर्तानी चित्री पढ़ा है आप? कहां? परीक्षा नहीं ले रहा हूं, ऐसी सहज पूछ रहा हूं, याद आ जाए तो। अमृतचंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में लिखा है, वो कहते हैं कि ये ग्रंथ कोई मेरा नहीं है। वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से ग्रंथ बन गए, तो मैं कहां से करता हो गया इसे? समझिए, वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे। क्यों? किसी बात को लेकर अभी ज्यादा विवाद खड़ा, कहते तुम्हें दोष देना तो जाओ वर्णों को, तो तुम बने ही काय को। तो जितने भी अपशब्द हैं वो भी उन्हीं वर्णों से बने हैं जिससे पूरी जिनवाणी बनी। अब वर्णों को दोष दे सकते आप? यदि एक वर्ण हटाओगे तो पूरी जिनवाणी में से वो वर्ण हटाना पड़ेगा। ये वाला सा हटा दो तो साहू बना पाओगे तुम? नहीं बना पाओगे। साधु शब्द नहीं बोल पाओगे यदि एक वर्ण हट गया। तो हम किससे राग करें, किससे द्वेष करें? उसी वर्ण से, उन्हीं वर्णों के समूह मिलके लोग अच्छे वर्ण शब्द भी बनाते, उन्हीं से बुरे भी बनते। लेकिन हम वर्णों से द्वेष नहीं कर सकते। इसी प्रकार केवली वस्तु से द्वेष नहीं कर सकते। किसको हटाएं और किसको रखें, ये जगत के पदार्थों का एक स्वाभाविक परिणमन है। जो मध्य रूप में भी है वो भी स्वाभाविक परिणमन है, और जो फल रूप में है वो भी स्वाभाविक। अंगूर आप खाते कि नहीं खाते? लेकिन वो अंगूर ही नहीं लेते। माफ करना शब्दों को, इसीलिए मैं थोड़ा संभाल के बोलता हूं, ज्यादा फुल के नहीं बोलता, ठीक है ना? तो वो अंगूर और अंगूरी कहते ही बात बदल जाती, ठीक है ना? तो ये जो अंतर है, अंगूरी से आप परहेज करते हैं और अंगूर से नहीं करते, ठीक है ना? ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये किससे आपका राग और किससे द्वेष। जब तक आप प्रवृत्ति में हैं, जब तक आप समितियों की भूमिकाओं में हैं, सक्रिय हैं, तब तक ये चीजें होंगी, भले ही कितने ही अच्छे रूप में हो। लेकिन इसलिए मैंने इन दोनों के ऊपर अंडरलाइन नहीं की, एक पर अंडरलाइन, भले ही सिंगल से। मोहेण साधु मोह कैसे करे? प्रश्न ख्याल में आया? ये पिछली बार भी मैंने उठाया था, क्या उत्तर दिया था इसका बताएंगे? गैप काफी हो गया, बीच में एक संडे चर्चा नहीं हुई ना, इसलिए मैं मानता हूं गैप हो गया, लेकिन बातचीत करना तो आपस में करेंगे ही ना हम लोग जो बैठते हैं। मोह के लिए मैंने बताया था, ज्यादातर मुनिराज छायक सम्यक दृष्टि नहीं, पॉइंट समझे ना? वो उपसम सम्यक दृष्टि तो पहले ही हो जाता है, वो ज्यादातर होते हैं क्षोपसम सम्यक दृष्टि। और क्षोपसम सम्यक दर्शन में चल मलिन मगाड़ दोष लगते हैं, मतलब वो कभी परफेक्ट संधान नहीं होता, उसमें कुछ कुछ कचासें रहती है। एक व्यक्ति कितना ही अच्छा तत्वज्ञानी हो, उसकी बेटी या बेटी की शादी हो, क्या वो पूरे नियम, पूरी मर्यादा जो तत्वज्ञान जानता है उसका पालन कर सकता है? बताइए। क्या वो, अरे ये भी हमारी बच्ची जैसी है, और जब तो उसकी विदाई के लिए उतनी आपने खर्च, उतनी व्यवस्था की थी जैसी अपनी के लिए कर रहे? तो ये मोहिनी तो बोल रहा, और कौन बोल रहा है? शब्द तो एक है लेकिन प्रक्रिया भिन्न। समझिए आप, ये
ऐसे ही उसी समय में ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे निर्यापकाचार्य हैं, इनकी बात मैं मानता हूं। ये कहीं ना कहीं अंतरंग श्रद्धान को भी प्रेरित करता, प्रभावित करता। नहीं तो खाली मुनिराज है ये मानते जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरे निर्यापकाचार्य हैं, तो मुनिराज एक पद है, निर्यापकाचार्य मेरे हो गए, उसमें निर्यापकाचार्य भी एक पद है, लेकिन किसके? उत्तर आया मेरे। ये जगत में कोई तुम्हारा हो सका आज तक? ऐसा हो सका नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारे कैसे हो? ये मेरे संघपति आचार्य हैं। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये थोड़ा बहुत चलमलिन मगाड़ दोष वो मोह के रूप में चलता है। अब यहां पर उसका भी विकल्प त्यागते हैं, भाई साहब मुझे मेरे परिणाम के अलावा और किसी चीज की कोई परवाह नहीं करनी। समझ गया ना ये? अब इसके बाद में यहां पर 3 शब्द हैं और चौथा ये जिस पर हमें विचार करना है, और ये है मल्टीपल लाइन वाली। इसका मतलब है इनमें गहराई और ज्यादा। सुनिए, पहला शब्द है साहू, साधु। इसका मतलब है ये साधु परमेष्ठी के लिए ही है, ये प्रकरण अन्य छद्मस्त जीवों के लिए नहीं। एक चीज तो सरल होगी। अब दूसरी बात साधु, लेकिन यहां उसका अर्थ है नियम संलेखना ग्रहण करने वाला साधु। बहुत सी चीजें हम परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो संस्कार से चेंज होते नहीं। ऐसा बुजुर्ग हो जाते तो इंद्रियां काम नहीं करती, पाचन तंत्र काम नहीं करता, रोज रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता। डॉक्टर कहता भैया घिया तोरई लो, और चीजें नहीं लो, इच्छा नहीं हो तो शाम का भोजन छोड़ दो, तो आप एक आसन वाले हो गए। या बाकी हृत का त्याग हो गया। जो बाकी हृत का त्याग करके 2 हरी रखोगे तो वो धर्म के क्षेत्र में आएगा, वो एक अलग चीज है। और औषधि उपचार और स्वास्थ्य के अनुसार आपने अकेले घिया तोरई ली, ये अलग चीज है, ये दोनों एक नहीं। समझ गए? यहां बात क्या है? साधु, जिसे वाकई में साधु लोग साधु कहे। नहीं समझे? साधु माने साधु परमेष्ठी नहीं, साधु शब्द साधुवाद आपने सुना होगा। साधु माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपन बोलते हैं ना किसी को उत्साहवर्धन के लिए, तो ये उस अभिप्राय में है कि साधु भी जिसे साधु कहें। हम अपने जीवन में इतना नहीं कर सके जो आपने किया। ये जीवन की साधना की परीक्षा की घड़ी है जिसमें आप खरे उतर रहे हैं, इसलिए यहां साधु कहा गया। यहां साधु का अर्थ है नियम संलेखना का धारक श्रमण। यहां साधु का अर्थ साधु परमेष्ठी नहीं, इसलिए यहां डबल लाइन। दूसरा शब्द है सदा। सदा माने अब जब से नियम संलेखना ली है उसके बाद 2 ही स्थितियां बचती हैं, एक तो देहपात और दूसरा केवल ज्ञान, कर्मपात। या तो कर्मपात होगा या देहपात होगा, बाकी सब झंझट हम छोड़ चुके। अब 2 ही विकल्प बचे, ठीक है ना? तो सदा जब तक देहपात नहीं हो जाता है तब तक मैं इस चीज का पालन करूंगा, और या जब तक कर्मपात नहीं हो जाता है, केवली नहीं बन जाता हूं, तो ये पालन करूं। केवली बनने के बाद विकल्प ही नहीं, ठीक है ना? तो ये इस रूप में है, इसको एक्सेप्शनल नहीं ले सकते। भाई कभी कोई बात हो गई तो कर लेंगे, वो अपना नियम यही लेता है कि मैं अब किसी भी स्थिति में पहले तो बोलूंगा ही नहीं, और बोलूंगा भी
तो ऐसा कोई बात नहीं बोलूंगा जिसमें, अब ये बात ध्यान से सुनना, जिसमें स्यात या विवक्षा इसकी जरूरत पड़े। इसका उत्तर दे सकते हो? मैंने क्या बोला कि यदि बोलूंगा भी तो ऐसा बोलूंगा जिसमें स्यात और विवक्षा की जरूरत नहीं पड़े, हर किसी के लिए निर्भ्रांत रहे, कोई डाउट हो ही नहीं। ठीक है, हमने क्या बोल दिया? ओम नमः। अब बताओ इसमें कौन सी विवक्षा लगा है, कौन से स्यात लगा है? ये मतलब वो इतने सीमित शब्द बोलते हैं, पहले तो बोलते ही नहीं, और कदाचित बोलना भी पड़े तो इतने सीमित और इतने निर्भ्रांत शब्द बोलेंगे कि जिनका आप सदा पालन कर सको। उसमें कोई परिस्थिति की बात नहीं रहेगी। आप कल्पना करिए नियम संलेखना के धारी मुनिराज किस तरह के होते हैं। आपको आइडिया लगवा रहा हूं, जो आचार्य ने दिया वो मैंने नहीं दिया। अब इसके बाद में जो और तस्सेव ये एक दूसरे के साथ, जो सो का ही तस्रूप, तो कहते जो पजहदी। अब ये दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो के साथ जुड़ा हुआ पजहदी। पिछली बार आपको क्लियर किया था, पजहदी माने, जहदी माने छोड़ता है, और पजहदी माने ऐसे छोड़ता है जिसकी पहचान ही खत्म हो जाए। नहीं समझे? सुनो, कमठ ने पार्श्वनाथ को 9 भाव तक पहचाना था कि नहीं? नहीं तो द्वेष क्यों करते? ठीक है, सच्ची बात है। लेकिन पार्श्वनाथ क्या थे ये कमठ ने कब पहचाना? कि जब उन्हें उसके बाद केवल ज्ञान हुआ। कहते ये मैं इन पे पत्थर बरसा रहा था, ओले सोले पानी सानी दुनिया भर के कर्म कर रहा था, इन्होंने कोई कुछ नहीं। पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व तो ये है, ये वीतरागी व्यक्तित्व है। हमने द्वेष से किया और द्वेष के बदले में हमने राग द्वेष चाहा। प्रतिक्रिया में द्वेष की प्रतिक्रिया राग द्वेष हो सकती है, वीतरागता नहीं हो सकती। तो बताओ 9 भाव तक उसने पार्श्वनाथ को पहचाना था कि नहीं? अब प्रश्न वही आ गया। अभी आपने कहा था पहचाना था, कहा था कि नहीं? अब आप यही तो कहते, जानना और पहचानना, इन दोनों शब्दों में अंतर है। जानते हम बहुत कुछ है, कितने को पहचानते हैं? हम बहुत सी चीजों को अपने आसपास जो उगती हैं उनको जंगली जड़ी झाड़ियां क्या पता नहीं क्या क्या समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन वैद्य आता है, वो कहता है हमारे बगल में वो प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें कहीं तो एक निकला वहां से। उसने कहा भाई साहब आपका है? भाई साहब ये 2-4 पौधे मुझे लेना है, ले लो, थोड़ी टहनी है, जड़ से नहीं उखाड़ दो, ले लो। खोल दिया, आपको पता भी है कितनी कीमती चीज है? नहीं, हमें तो पहचान ही नहीं क्या है, हम तो घास फूस मानते हैं। कहते भाई साहब ये फला जड़ी है, रेयर उगती है, यहाँ हर कहीं किसी के यहाँ नहीं मिली, आपके यहाँ दिखी तो मैंने आपसे मांग ली, मैं एक बैग दी। अब 2 बातों का अंतर आ गया ख्याल में। जानते तो हम भी थे, लेकिन पहचान गुण दोष से होती, समझ गया? अभी तक उसने अपने भावों से, अपनी कषाय से पार्श्वनाथ का जीव है ये जान तो लिया था 9 भाव, लेकिन पार्श्वनाथ को पहचान अब पाया। 2 बातों का डिफरेंस ख्याल में पड़ा कि नहीं पड़ा? जान तो लिया था लेकिन पहचान अब पाया। 2 बातों का अंतर तो यही कहते हैं। जो माने ये पहचान की बात है, ये जानने की बात है। जो पूरी तरह से छोड़ देता है उसे पहचान। पार्श्वनाथ ने कभी उसे बैरी के रूप में कमठ को नहीं जाना,
और कमठ ने पूरे जीवन 9 भाव तक पार्श्वनाथ को बैरी के रूप में जाना। ये मेरा बुरा करते हैं, जानबूझ के मेरा तिरस्कार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हर चीज को नेगेटिव जाना। तो यदि आप बैरों के कारण, द्वेष के कारण, पाप के कारण भूत भावों को जानते हैं तो आप कभी छोड़ नहीं सकते। छोड़ भी दें तो पजहदी नहीं कर सकते हैं। हमेशा जब आपके मन से उसकी पहचान, पार्श्वनाथ में के मन में कभी कमठ के प्रति द्वेष भाव की पहचान ही नहीं थी। समझ गया? ये है पार्श्वनाथपना। और कमठपना क्या है कि उनके व्यक्तित्व को देख रहा है, मुनि पद आदि को देख रहा है और देखते हुए भी द्वेष का भाव कर, उसे वो सब नहीं दिख रहा, अकेले जन्म जन्मांतरों का द्वेष दिख रहा है। ये वही चीज है जिसमें हमारा ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आपको जहदी और पजहदी का अंतर सिखाता है। जब आपको उन भावों की पहचान भी मिट जाए तब पजहदी है, और जब तक पहचान बनी हुई है और आप वो काम नहीं करते हैं तो जहदी है। डिफरेंस समझिए। एक्चुअली पार्श्वनाथ 9वें भाव में बने थे। उसके पहले जीव पार्श्वनाथ के थे, लेकिन उन्हें भी पहचान थी, ये खाम खामे मेरे प्रति करता रहता है। करुणा थी, द्वेष नहीं था, लेकिन पहचान जानते तो थे। समझिए? पर पार्श्वनाथ बने की, तीर्थंकरत्व की, वीतरागी की वो पहचान आपके व्यक्तित्व में कब बनी कि जब आपने उतना भाव भी, उसको जानने का विकल्प भी छोड़ के अपने स्वरूप में लीन हुए। ये है जो पूरी तरह छोड़ पाएगा वो उसकी बात है, जो पूरी तरह से मोस भास परिणामों में अर्थात झूठ बोलने के भाव को छोड़ ही नहीं सकता। जानता तो है कि हाँ ये झूठ बोल रहा। क्यों भाई साहब? आप लोग चलो भूले भटके किसी रूप में आ गए, एक आध बात पूछ लूं, नाराज तो नहीं हुआ? एक बात बताओ, कोई भी शब्द बोल के बताओ कि जो बिल्कुल साचा हो, और या ऐसा शब्द बोल के बताओ जो पूरी तरह झूठा। गधे का सींग झूठ है कि सच्चा? लगता है हमें कहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी बात का कोई उत्तर जो मेरे को जानता है वो कभी देता नहीं। सुनो, अरे दुनिया में गधा भी होता है और सींग भी होता है। अरे गधे के सिर पे नहीं होता, बात अलग है। गधा और सींग दोनों होते कि नहीं होते? तो झूठ कहां से हो गया? प्योर झूठ बोल के बताओ हमें। खरगोश के सींग, गधे के सींग, आकाश का फूल। दुनिया में आकाश भी है, फूल भी है। ऐसी बात बताओ कि जो बिल्कुल झूठी होती ही नहीं। तो ये बहुत समझदार। इनने पूछा कि आप जेल से कब छूटे? चतुराई के भाई दुनिया में अब जब अकल मिली है तो उसका प्रयोग तो लोग करते ही हैं। अब उत्तर दो। हमें तो गए ही नहीं था, हम गए थे ये कब बोले? पूछे छूटे कब? अरे जो जाएगा ये तर्क वितर्क की बातें हैं। खरेखर तो दुनिया में जेल भी है और कुछ दुनिया में छूटना भी है। समस्या तो है तुम अपने ऊपर ले रहे हो। वस्तु में कोई असत नहीं होता, जेल भी सत्य है और छूटने की क्रिया भी सत्य है। आप अपना संबंध या किसी का संबंध जोड़ते हैं, सारी समस्या तो वहां खड़ी हो। वस्तु में कोई असत नहीं, कोई झूठ नहीं। आप झूठ बोल ही नहीं सकते, बोल के दिखाओ। क्योंकि जो वस्तु होगी, जो होगी उसको बोलोगे, जो है ही नहीं उसको बोलोगे। आप हमेशा संबंधों की बात करते। ये मेरा बेटा नहीं, बेटा तो है और तुम भी हो, तो तेरा है नहीं है ये अलग बात है। समझिए, वस्तु कभी असत नहीं। इसलिए वो जगत के प्रत्येक पदार्थ के प्रति, प्रत्येक वचन के प्रति किसी को असत्य मानने और कल्पना तक का त्याग करते हैं। नियम संलेखना के धारी मुनिराज, जो पजहदी, जो पूरी तरह छोड़ पाते हैं, तस्सेव उसी के
जिसने अभी तक छोड़ा नहीं है, तो बाहर में निर्यापकाचार्य जुटा लो, नियम ले लो, बोलने लगो मेरी नियम संलेखना हो गई। इससे तुम नियम संलेखना के धारी नहीं हो पाओगे। पहले एक क्वालिफिकेशन पूरी करो, तस्य उसी के, बाकी के नहीं। बहुत से लोग अपने पद दिखाते हैं, डिग्रियां दिखाते हैं। अभी कल ही एक भाई साहब, कल परसों में बात हो रही थी, शुक्रवार को, वो कुछ विद्वान, शास्त्री विद्वान आए मेरी एक क्लास में पढ़ने यूनिवर्सिटी में। बात में मैंने उनसे कहा, हमने कहा ये बात बताओ, शास्त्र को कितना धारण किया? गंभीर प्रश्न है, 2 ही मिनट की चर्चा है, और शास्त्र को कितना धारण किया आपने, ये प्रश्न किया। हमने कहा शास्त्र की जानकारी कितनी है, पहले तो इसी का भी ठिकाना नहीं। वो महासागर की तरह है और तुम एक बूंद जितना लिए डोलते हो और उसमें अपने आप को शास्त्री कहते हो। पर उससे भी बड़ी चीज ये है, महासागर सिर पे लेने की जरूरत नहीं है, पर महासागर जितनी गहराई अपने हृदय या भावों में है आपके, तो वो एक अलग स्थिति है। आप ऊपर की लहरों से महासागर को जानते हैं, महासागर में अंदर कोई हलचल नहीं होती, एकदम प्रशांत होता, एकदम शांत, कुछ नहीं, हिलता भी नहीं वो नीचे का जल, वो सब ऊपर का हिलता है। समझ गए? आप ऐसी जो तात्कालिक बातें हैं उनको देखते हो, स्वभाव दृष्टि को नहीं देखते। समझिए? तो आचार्य ने बड़ा सोच समझ के कहा, तस्सेव, जो अंदर में ऐसा है जिसने पूरे तरह छोड़ पाया है। आज तकरीबन लोग शास्त्री हैं, साधु हैं, पदों को लिए, डिग्रियों को लिए घूम रहे हैं। शास्त्र के धारक हो तो आपके जीवन में शास्त्र के अनुसार चर्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, पंडित जी भटा खाएं औरों को ज्ञान बता। भटा तो समझते हो, बैगन, ब्रिंजल, ठीक है ना? तो वो असल में हम लोगों के यहाँ वैद्य लोग ज्यादा होते हैं, और वैद्य सबसे पहले 2 चीजों को मना करता है, एक भिंडी और एक भटा, बैगन। क्यों? वो कहता है जो औषधियां, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो शरीर में काम कम करती हैं, क्योंकि ये दोनों गैस कारक होते हैं, वायु विकार बढ़ाते हैं। और जब वायु विकार बढ़ेगा तो आदमी परेशान होगा। अब वैद्य जी कुछ आराम नहीं हुआ, बड़ी परेशानी हो रही, सारी परेशानियों की जड़ यहाँ है। तो वो 2 चीजें मना करते हैं सबसे, समझिए? इसलिए कहावत चल गई, वो पंडित जी माने वैद्य है, पंडित जी माने विद्वान नहीं है। हम लोग भ्रम से सोचते हैं पंडित जी, वैद्य को पंडित जी कहा जाता था कि पंडित जी भटा खाए, औरों को ज्ञान होता है, सबको कहते हो भटा नहीं खाना, और खुद के यहां भटे की सब्जी बनती। तो ऐसा व्यंग्य चलता है। तो आपने वो चीज, जो पद धारण किया, जो शास्त्र जाना, जो साधुपना, वो आपके जीवन में आए। साधु अपरिग्रह महागति होता है कि नहीं होता? सच बताओ, होता है कि नहीं होता? इतना तो जानते हो आप सब भी पक्का। तो साधु जो पिच्छी कमंडल के अलावा किसी में मोह नहीं रख सकता, किसी को साथ नहीं रख सकता। एक साधु बता दो जो पिच्छी कमंडलों के अलावा अन्य किसी का परवाह नहीं करता। यहां साहू शब्द कहा गया, तस्सेव शब्द कहा गया। उसी के नियम संलेखना हो सकती है कि जो इन सब मोह से बहुत ऊपर उठ गया। आपको पता नहीं है, किसी मुनिराज के, उनके ग्रस्त अवस्था के पिता दर्शन करने आ जाएं और वो कदाचित रोने लगे दुखी होके, तो वो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, मौन धारण करेंगे। ये स्वरूप है, ये मुनि धर्म का, जिन धर्म का स्वरूप है। पहचान जाए और पहचान के बात करें और धीरे से पूछ ले मम्मी कैसी हैं, तो तय जानना आप साधु नहीं। नियम संलेखना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इतना ही नहीं है, साधुपना नहीं है। तस्सेव, उसी के नियम संलेखना हो सकती है जो इतने मोह ममता से अत्यंत ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें पहचान नष्ट हो चुकी है, जो पहचानते नहीं है कि पिताजी, अरे भव्य जी इसके मोह में पागल, कौन किसका साथी और कौन किसका संगी। इतनी सहजता जिनके अंतरंग में नहीं लग रहा, उछल नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, अंतरंग में नहीं लगा,
ऐसा जिनके है तस्सेव विधि वदम हुदी, उन्हीं के सत्य महाव्रत का दूसरा संस्करण, संवर्धित संस्करण नियम संलेखना का सत्य महाव्रत उनके होता है। ये इस गाथा का विधियम वदम, विधियम माने दूसरा, वदम माने व्रत, तो दूसरा व्रत सत्य महाव्रत है। तो विधि माने द्वितीय, द्वितीय को विधि हो जाता है प्रकट। ठीक है ना। मेरे ख्याल से इस गाथा का जो मर्म था वो मैंने आपको संक्षेप में अपने समय सीमा में क्लियर किया। ये असली मर्म था जो छूट रहा था, इसलिए पिछली बार की चर्चा से आगे आज हमने ये चर्चा की। इसका अब आपको अच्छी तरह मेरे ख्याल से ख्याल में आ ही गया होगा। बाकी इससे आगे तृतीय व्रत की चर्चा आगामी रविवार से चलेगी।